हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्व्ड असाइनमेंट है मेरे पास BLIE 229 का। तो कोर्स टाइटल है हमारे पास ICT इन लाइब्रेरीज़। तो ये इग्नू का असाइनमेंट है हमारे पास ब्लिस का 229 ICT इन लाइब्रेरीज़ का। तो ये मेरा फर्स्ट पेज है। इसमें मैंने जो डाउनलोड करके और प्रिंट निकलवा के फिर ये आपने अपनी जो ब्लू से मैंने किया हुआ है ये आपने अपने फिल करने हैं, तो इसलिए मैंने ये हटा दिए हैं। फिर सेकंड पेज पे मैंने जो है अपना आईडी कार्ड लगाया है, स्टूडेंट आईडी कार्ड। इसका भी आप प्रिंट आउट निकलवा के और फिर सेकंड पेज ये लगा दें असाइनमेंट में। थर्ड में ये असाइनमेंट है हमारी जो कि इग्नू की वेबसाइट पे अवेलेबल होती है हमारे पास, तो ICT फंडामेंटल्स की। तो ये है मेरे पास जुलाई 19 और जनवरी 20 सेशन की। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन में जो है हमें 5 मार्क्स के दिए गए हैं। सेकंड में जो है वो 2 मार्क्स के ईच दिए गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सेकंड थर्ड फोर्थ लिखा है, बट ये इस तरह से करने हैं हमने। तो फर्स्ट की जो 3 पार्ट है, क्योंकि 5 मार्क्स के हैं तो थोड़े लेंथी होंगे। ये 2 मार्क्स के थोड़े शॉर्टेड लिखेंगे हम इसे, क्योंकि लिखा हुआ है 150 मार्क्स का होना चाहिए ईच। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ फ्रीवेयर ILSS, डिस्क्राइब सम ऑफ दिस। तो इस तरह से मैंने सोल्यूशन ढूंढ के लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है इस तरह से ये 4 है मेन, ABCD, ई ग्रंथालय एंड वेबलिस। तो इसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। ये हमारे पास ABCD, फिर देन सेकंड पार्ट में मैंने ई ग्रंथालय, तो इस तरह से थर्ड में फिर वेबलिस जो है इसको बताया है। यहाँ पे फिर मैंने इसका फ़्लो चार्ट भी बनाया हुआ है फ्रेंड्स, फ्रीवेयर का। ये देख रहे हैं आप इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, फिर सेकंड क्वेश्चन जो था हमारे पास, एक्सप्लेन द वर्क फ्लो ऑफ ऑटोमेटेड सीरियल्स कंट्रोल्ड सिस्टम। तो इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। और ये मैंने इसका फ़्लो चार्ट अगेन ड्रॉ किया हुआ है ऑटोमेटेड सीरियल्स कंट्रोल सिस्टम का। ये 5 मार्क्स का, इसलिए थोड़ा सा लेंथी लिखा है। थर्ड क्वेश्चन था हमारे पास, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द फीचर्स ऑफ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। अच्छा क्वेश्चन है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरीज़ का। तो इस तरह से ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरीज़ के जो है बताया हुआ है। ये सॉल्व्ड है आपके पास। ये फ्रेंड्स सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इस तरह से आपको हेल्प भी हो जाती है एक तरह से। जैसे बुक में क्वेश्चंस ढूंढने पड़ते हैं, तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं, एक बार गो थ्रू हो सकते हैं। ये इनके फीचर्स का मैंने फ़्लो चार्ट्स बनाया हुआ है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का। एनहांस डिजिटाइजेशन, स्पेस, नो फिज़िकल बाउंड्री, राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, मल्टीपल एक्सेस, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, इजीली एक्सेसिबल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं थर्ड का। तो ये उसको फिर जो थे हमारे पास, इसको आप अपनी लैंग्वेज में जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं फर्दर। ये मैंने 11 पॉइंट्स टोटल बनाया हुआ है इसके। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पार्ट आ जाता है जो 2 मार्क्स के हैं, इसलिए ये फिर 150 वर्ड्स में लिखना है। तो इस तरह से इतना लिखा हुआ है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग हमारे पास। तो ये इस तरह से इसका आंसर है। तो वेबकास्टिंग, इस बार वेबकास्टिंग का क्वेश्चन आया भी हुआ था हमारे पास 229 में। लाइव वेबकास्टिंग होती है और ऑन डिमांड वेबकास्टिंग होती है। तो ये इससे ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग का ही है पार्ट। सेकंड में दिया स्टेप्स इन डी स्पेस इनिशियलाइज इंस्टॉलेशन। तो डी स्पेस इंस्टॉलेशन के स्टेप्स हैं फर्दर हमारे पास दिए हुए हैं। ये आ गया 8 स्टेप्स टोटल लिखे हुए हैं इसमें। थर्ड है 5th जनरेशन ILS। अलग अलग जनरेशन होती है ILS की, तो ये 5th जनरेशन कुछ है इन्होंने। तो 5th जनरेशन किस तरह से बताया हुआ है। पॉइंट्स में अगर आप जैसे बताएं तो बेटर रहता है।
ये फिर शॉर्टेड वे में लिख दिए थे 5th जनरेशन ILS के जो हैं फीचर्स। देन 4th क्वेश्चन है OSS पैकेजेस। तो ये OSS पैकेजेस है हमारे पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। OSS हमारे पास क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो उसका है आगे ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमारे पास। देन 5th क्वेश्चन है लैम्प आर्किटेक्चर, LAMP लैम्प आर्किटेक्चर। तो लैम्प जो है वो लाइनक्स, अपाचे, MySQL, पर्ल, PHP। फ्रेंड्स ये जो है हमारे पास इस बार लास्ट ईयर पेपर में देखने को मिला था, ये जो फैब में हुआ था, फैब 2021 में जो हुआ था उसमें ये लैम्प आर्किटेक्चर आया हुआ था लास्ट ईयर। तो जो असाइनमेंट बेसिकली आपको दिया होता है ना, जिस सेशन में, जैसे आप जो भी सेशन का कर रहे हो, जो भी आपने लास्ट अपने बनाया होगा असाइनमेंट, उसमें से एक आधा क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता है। तो आप प्लीज़ वो एक बार रीड आउट कर लीजिए करें अच्छे से। 6th क्वेश्चन है हमारे पास पैरामीटर फॉर इवोल्यूशन ऑफ कमर्शियल ILSS। तो इस तरह से पॉइंट है बनाए हुए उसके, देख रहे हैं आप। देन है क्लाउड बेस्ड लाइब्रेरी ऑटोमेशन, उसके हैं ये क्वेश्चन। देन 8th क्वेश्चन है कंपोनेंट ऑफ RFP, दैट इज़ अ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। तो इस तरह से इसके पॉइंट है ये। 9th क्वेश्चन है ग्रीनस्टोन यूज़र इंटरफेस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीनस्टोन यूज़र इंटरफेस हमारे पास 9th वाला। तो ये कि सॉल्व असाइनमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको जो है इजीली आंसर मिल जाए और आप एक बार गो थ्रू हो लें इनसे कम टाइम में भी। लास्ट है स्टेप्स इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये जो था हमारे पास 2 to 9 का सारा का सारा सॉल्व असाइनमेंट आपके साथ शेयर किया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या और कुछ आपने पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।